हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन, मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी MLT के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को पैथोलॉजी एग्ज़ाम जो DMLT का लगने वाला है, अभी 29 अप्रैल से जो है आपके 2020-21 और 21-22 के जो एग्ज़ाम लगने वाले हैं। मेनली जो 20-21 वाला जो एग्ज़ाम लगेगा वो अभी आपके सेकेंड ईयर का DMLT का, वो अभी जो है 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके बाद आगे 21-22 के एग्ज़ाम भी जल्दी कंडक्ट होंगे। तो इनके अंदर पैथोलॉजी के अंदर प्रीवियसली हमने कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम पेपर के अंदर हमारे को देखने को मिले हैं, या जो नए पेपर में आपको आने की संभावना है, उनसे रिलेटेड मैं पैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करूंगा। ठीक है। और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मैं जो है वीडियो के रूप में बना चुका हूँ। ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ पर एक पैथोलॉजी का सेपरेटली, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, जो भी आप टॉपिक्स जो है पढ़ते हैं उसके प्लेलिस्ट अलग से सेपरेटली चैनल पर अवेलेबल है। तो आप उस प्लेलिस्ट के बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो पैथोलॉजी में क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, मैं उनके बारे में भी आज आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें कि आपका जो पैथोलॉजी का DMLT सेकेंड ईयर का जो सेक्शन है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ 4 पार्ट्स में इनको जो है सेक्शन को बांट देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले सबसे मेजर पोर्शन जो है आपका वो है हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग अगर कोई चैप्टर है इसके अंदर तो वो हिस्टोपैथोलॉजी है, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी की हर एक सिंगल टेक्निक से आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे हुए हैं। ठीक है। देन इसके बाद सेकंड सेक्शन आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका हीमोस्टैसिस है। ठीक है। ठीक है। सेकेंडरीली हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हीमोस्टैसिस से देखने को मिले। ठीक है। तीसरा सेक्शन आपका है साइटोलॉजी, और एक बहुत छोटा सा पोर्शन आपको और मिलता है साथ में, वो है म्यूजियम टेक्निक। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन 4 टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इनके अंदर मैं बात करूं तो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के अंदर मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिमेन कलेक्शन से लेकर के कि साइटोलॉजी के अंदर कौन कौन से स्पेसिमेन कलेक्शन हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, उनका मेथड क्या है कलेक्शन का। तो आपको जो है साइटोपैथोलॉजी के लिए और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, दोनों के लिए स्पेसिमेन की कलेक्शन और उसके ट्रांसपोर्ट के मेथड आपको पता होने चाहिए। ठीक है। यही चीज़ हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आप जहाँ टिश्यू की स्टडी करेंगे और जहाँ सेलुलर स्टडी करेंगे वहाँ पर आपको क्या स्पेसिमेंस लेने हैं वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है। और अधिकतर जगह ये वाला क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। देन इसके बाद मैं बात करूँ आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, पहले बात कर लेते हैं फिर बाकी चीज़ें अपन अदर्स बाद में देखेंगे। ठीक है। इसके अंदर दूसरा जो है वो क्वेश्चंस आपके फिक्सेटिव से रिलेटेड आता है कि आपके लेबोरेटरी के अंदर कौन से फिक्सेटिव आपको यूज होते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको फिक्सेटिव के बारे में लिखना है तो आपको जनरल फिक्सेटिव का उसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है फिक्सेटिव, और साथ ही साथ जो है उसके एक कॉमन हम लिख सकते हैं कि एक अच्छे फिक्सेटिव की क्या क्वालिटी है और क्या क्या जो है उसकी डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, फिक्सेटिव का जो भी है उसके लिए आप उसका प्रिंसिपल मेंशन कर दें। ठीक है। साथ ही साथ इसके जो है स्पेसिफिक कोई अगर
चीज़ है, जैसे आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई फिक्सेटिव जो है एक टिश्यू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइक आपके लिम्फ नोड्स वगैरह के लिए या स्प्लीन वगैरह के लिए, इनके लिए आप अगर कोई स्पेसिफिक फिक्सेटिव यूज़ करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि ये वाला फिक्सेटिव जो है वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक फिक्सेट जो है आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं इसके, और कॉमनली आप साथ में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मेंशन कर सकते हैं। ये जनरली आपके 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा फिक्सेटिव का इंपॉर्टेंस क्या है, फिक्सेटिव होते क्या है एक्चुअल में, उनको समझाते हुए पूरा आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने की नीड रहेगी, ठीक है। तो इसके आप एडवांटेज, ठीक है, एंड डिसएडवांटेज, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। देन इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स के अंदर डी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। कि डी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि डी क्लासिफिकेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो हार्ड टिश्यूज होते हैं उनके अंदर आपको बॉडी टिश्यूज में पहले उसका कैल्शियम रिमूव करना होता है, उसके बाद फिर आप जो है उसको टिश्यू प्रोसेसिंग में लेके आते हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स में एक ये क्वेश्चन है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में टिश्यू प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी आपको मिल जाए। प्रीवियस एग्जाम के अंदर टिश्यू प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कई बार पूछे हुए हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, या फिर आपको इसमें साथ ही ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर भी पूछ सकता है कि ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर, ठीक है। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको हॉर्निंग और स्ट्रॉपिंग, साथ ही साथ जो आप जब ट्रिमिंग करते हैं तो ट्रिमिंग के दौरान कौन कौन से फॉल्ट्स हैं उनका रेमेडी क्या है, मतलब आप किस तरीके से उसको जो है, अगर आपका सेक्शन कटिंग अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उसको जो है किस तरीके से रिजॉल्व करोगे इन प्रॉब्लम्स को। तो आपके जो है हॉर्निंग स्ट्रॉपिंग और साथ ही साथ जो है इसके अलावा आपकी रेमेडीज और जो है आपके जो प्रॉब्लम्स या फॉल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पहले आपके पूछे गए हैं। हॉर्निंग एंड स्ट्रॉपिंग मेथड कौन सा, ठीक है। बेसिकली ये नाइफ की शार्पनिंग के मेथड है, ठीक है। पहले के टाइम में जो नाइफ अपन इस्तेमाल करते थे कटिंग के लिए, वो क्या थे, हमारे जो है उनको शार्प करने की नीड थी, जब वो इस्तेमाल करते करते जो है वो खुरदरे हो जाते थे, तो उस टाइम पर अपन हॉर्निंग स्टॉपिंग के प्रोसेस के द्वारा उसको क्या कर लेते थे, आप पूरे अच्छे से तैयार कर लेते थे, ठीक है। आजकल जो नाइफ हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल नाइफ है, तो इसलिए हमारे को जो है एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगर वो आपका जो नाइफ कट नहीं कर रहा है ठीक से टिश्यू सेक्शंस को, तो आप जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये जनरल चीज़ें हैं जो आपके हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड पूछी जाएगी। स्टेनिंग के लिए मैं अगर बात करूँ तो आपको ये 4 स्टेनिंग जो है आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। स्टेनिंग के मेथड्स जो मैं बता दूँ आपको, ठीक है। स्टेन में मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी का स्टेन, HND स्टेनिंग उसका प्रिपरेशन, ठीक है। HND स्टेनिंग और उसके हेमाटोग्लिन और रियोशन को बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये वीडियो में एक बना चुका हूँ HND स्टेनिंग के ऊपर, जिनमें 2 पार्ट्स में ये वीडियो मैंने बनाया है। HND स्टेनिंग का एक तो हेमाटोग्लिन रियोशन के प्रिपरेशन का मेथड और दूसरा जो है उसके परफॉर्मिंग का मेथड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। HND स्टेनिंग के अलावा इसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड पास स्टेन है, ठीक है। ये 2 स्टेनिंग तो आपके हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही हैं, इनको तो आपको तैयार करना ही करना है। बाकी एक सेपरेटली हिस्टोपैथोलॉजी का स्पेशल स्टेन का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पर, उसमें आप बाकी के और स्टेन्स जैसे कि पल्स स्टेन आपके जो है आयरन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सूडान ब्लैक आपके ऑयल रेड स्टेन लिपिड के लिए है, या फिर आप मेसन्स ट्राइकोन स्टेन है या वॉन जिशन स्टेन है, अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्टेन्स हैं जो आपको देखे गए। पुराने एग्जाम में रिमाइंडेड में एक बार वॉन जिशन स्टेन भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेनिंग आपको जो है हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड जो है आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछी होगी, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे मैंने स्टेन्स जो है अपडेट कर रखे हैं आपके स्पेशल स्टेन में, उनको आप जो है तैयार कर लें, ठीक है। एग्जाम के अंदर मेनली ज़्यादातर आपको HND और पास स्टेनिंग ये 2 ही ज़्यादातर पूछे हुए हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई आपका स्टेनिंग आ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं मैं साइटोलॉजी के लिए अगर स्टेनिंग की बात करूँ
तो साइटोलॉजी में आपको एक तो जिम्सा स्टेनिंग, ठीक है, इसका भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, और साथ ही साथ पैप स्टेनिंग जो सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए एक स्पेशल स्टेन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही स्टेनिंग आपको प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। जिम्सा और पैप स्टेन बहुत मोस्ट कॉमन आपके लेबोरेटरी के अंदर यूज होते हैं। इसमें पैप स्टेनिंग जो है सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए एक स्पेशल स्टेन है। वैसे आप किसी के लिए भी आप पैप स्टेनिंग कर सकते हो, बट सर्वाइकल साइटोलॉजी के स्पेसिमेन या जो गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेन हो उनके लिए आपका एक स्पेशल स्टेन के तौर पर होता है, ठीक है। ये है। इसके अलावा आपके एक सोर्स स्टेन है जो आपके बेसिकली क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन पूछ ले, बट मोस्ट कॉमन आपके ये दो क्वेश्चन ही है जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जनरल हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड यही क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसमें बात करते हैं अपन हीमोस्टेसिस के अंदर, ठीक है। हीमोस्टेसिस में कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, आइए। इसके अंदर एक चीज और है कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कई बार क्वेश्चन आईएससी से और पूछा हुआ है। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी एक बार आपको जो है एग्जाम में पूछा गया था 5 मार्क्स के अंदर। तो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री और इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री का है, ये भी आपको क्वेश्चंस के तौर पर जो है कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो आप आईएससी को भी एक बार जो है जनरल देख लें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईएससी से रिलेटेड एक आध बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हीमोस्टेसिस के अंदर अगर मैं बताऊँ तो आपके हीमोस्टेसिस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन तो आपके कोगुलेशन कैस्केड से आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके आता है कोगुलेशन कैस्केड, यानी कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उससे क्वेश्चंस आपको म्यूजियम टेक्निक में इसमें आपके हीमोस्टेसिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर से। ये क्वेश्चन पहले भी लास्ट एग्जाम में पूछा था, ठीक है, कि कौन कौन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लें। इसमें आप हीमोफीलिया के बारे में बता सकते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफ्यूरा, और आपके जो है इसके अलावा अदर कई सारे डिसऑर्डर्स हैं, विटामिन के डेफिशिएंसी है और अदर कई फैक्टर्स डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर्स है। तो इनमें आप 3-4 डिसऑर्डर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो आपको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। देन इसके बाद इसके जो है जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड जो टेस्ट आप परफॉर्म करते हो, इवन मैं कहूँगा सारे टेस्ट जो है आपके एग्जाम में कई बार 5-5, 6-6 टेस्ट हैं, तो आपके जो है 4 टेस्ट एग्जाम में पूछे हुए। तो मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड आपके बीटी है, सीटी है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे, और इसके अलावा आपका एपीटीटी, ठीक है। तो ये 4 तो हैं ही सही। इसके अलावा आपके क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम और आपके जो है एफडीपी फाइब्रिलेशन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। एफडीपी से भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम के लिए भी आपको जो है क्वेश्चन मिला है, ठीक है, ठीक है। ये हीमोस्टेसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहले कई बार इन्होंने हीमोस्टेसिस में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस हुए रिपीट, ठीक है। तो ये अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। देन इसके बाद आप साइटोलॉजी के लिए बात करें तो साइटोलॉजी के अंदर आपको इसमें मेनली सर्वाइकल साइटोलॉजी के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, सर्वाइकल साइटोलॉजी क्या होती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है सर्वाइकल कैंसर्स को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर जितने भी हैं इस पर भी मैंने वीडियो प्रिपेयर करके रख रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्वाइकल साइटोलॉजी के अलावा आपको एक क्वेश्चन बार बॉडी से भी देखने को मिला है, ठीक है। बार बॉडी से भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिला। पहले जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ बार बॉडी, सर्वाइकल साइटोलॉजी दे रखा है, बार बॉडी दे रखा है। इसके अलावा 5 नंबर के अंदर फाइनेटल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यानी कि एफएनएसी से रिलेटेड एफएनएसी क्या होता है ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइटों में कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें आपको नहीं पूछा थी। स्टेनिंग मैंने जैसे बताई थी आपको, पैप स्टेन और जिम्सा स्टेन, ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको पूछी जाती है। स्पेसिमेन की जो आपको कलेक्शन है वो आपको ध्यान रखना है, स्पेसिमेन कलेक्शन से क्वेश्चन जो है आपको देखिए, ठीक है। स्पेसिमेन जो आपके साइटोलॉजी के अंदर होते हैं और स्पेशली जो एफएनएसी का प्रोसीजर फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो है वो मेथड आपसे पूछा गया, ठीक है। और स्टेनिंग आपकी होगी, ठीक है। बाकी साइटों के अंदर आपके कोई लिम्फ नोड वगैरह की या किसी की साइटोलॉजी स्पेशली नहीं पूछी जाती, ठीक है। ये सारे ग्रेजुएशन वगैरह के जो एग्जाम्स होंगे
ठीक है। म्यूजियम टेक्निक के अंदर आपको जो है मेनली पता होना चाहिए केसलिंग सॉल्यूशन के बारे में और इनके कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ठीक है। केसलिंग सॉल्यूशन क्या है और एक जो है आपका मेथड, इसमें जो है आपको केसलिंग सॉल्यूशन के अलावा एक मेथड आपको जो है स्पेसिमेन माउंटिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिमेन माउंटिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, ठीक है। और इसका आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस और आपकी जो रिसर्च वर्क है उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है स्पेसिमेंस के माउंटिंग करने का, ये चीज़ें जो आपको पूछी जाती है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको साइटोलॉजी में सेल ब्लॉक का भी पूछा हुआ है कि आपके ब्लॉक प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई सेल का आपको स्पेसिमेन है उससे आपको सेल ब्लॉक बनाना है तो वो किस तरीके से प्रिपेयर आप करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में प्रीवियसली पूछे हुए हैं, तो इनको सब आप तैयार करके जाएँ, ठीक है। इनको अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आई थिंक जो है कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं रहेगा जो आपके रह जाए, ठीक है। बाकी आपको जो है चैनल के ऊपर पैथोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उनमें वीडियोस देख सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी इन टॉपिक्स जो मैंने आज बताए हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो आपको वीडियो फॉर्म में चाहिए तो आप लोग मेरे को एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका जो है एज सुन एज पॉसिबल जैसा भी होगा मैं आपको वीडियो प्रिपेयर करके देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो एग्जाम के अंदर उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिए। बाकी डीएमएलटी के जितने भी जो है आपके बोला जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो है इसके लिए इन्फॉर्म करें, एक बार बता दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।